हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो यार सेकंड लेक्चर है हमारा अपनी क्वांट का, यानी कि 40 दिन की सीरीज के अंदर हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो कंप्लीट कर चुके हैं। मात्र 2 लेक्चर के अंदर हमने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया। सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने अपने कवर कर लिए। अब आती है बच्चे एज प्रॉब्लम की, है ना। एज प्रॉब्लम को वैसे ही मैं अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही कंप्लीट करवा देता हूँ, बट मुझे पता है कि आप लोगों को अगर मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये कंप्लीट करवा दिया तो आप लोग वो देखोगे ही नहीं, है ना। भूल जाओगे सर एज प्रॉब्लम कहाँ है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मिलेगी नहीं चीज़ें आपको। सो अलग से हम करेंगे, कोई बात नहीं, बट ये आपकी वन शॉट वीडियोस रहने वाली है बच्चे, है ना। एक ही वीडियो के अंदर हम अपने एज प्रॉब्लम के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप बनते हैं आपके एज प्रॉब्लम के, वो सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ना, बस एक छोटी सी वीडियो के अंदर। क्लियर है? सो स्टार्ट कर रहे हैं अभी यार। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, और मैं यहाँ पे ना टाइप लिखवा देता हूँ आप लोगों को ना। ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 मीन्स बच्चे जब आपको नंबर और रेशियो दोनों गिवन हो, है ना, तब उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से डील करना है वो अब यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर है? जब आपको नंबर और रेशियो बच्चे दोनों गिवन हो, नंबर एंड रेशियो। अभी हम देखने वाले हैं जब रेशियो ही रेशियो गिवन हो तब कैसे करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जब नंबर और रेशियो गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एज का मुझे नंबर गिवन है एंड एजिस का मुझे रेशियो गिवन है ना। जब आपको नंबर और रेशियो गिवन हो तब हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपसे बोला गया है कि प्रेजेंट के अंदर जो बच्चे प्रेजेंट एज है ए और बी की, वो आपकी 5:3 है। 5 साल बाद इनकी एज का जो सम हो जाता है, 5 साल बाद इनकी एज का सम होता है बच्चे 42 ईयर्स हो जाता है। तो मुझे प्रेजेंट में ए और बी की एज बतानी है। अब देखो, आपको ना एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन करने से पहले छोटी सी बात मेरी ध्यान में रखनी है। वो अगर छोटी सी चीज आप लोगों को ध्यान दिमाग में बैठ गई तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। क्या है भाई कि जब हम 5 साल बाद जैसे हम 5 साल आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है भाई, आप 5 साल बाद आपकी जो एज है वो 5 साल बढ़ जाएगी, है ना। और अब आपकी एज 5 साल बढ़ी है, बट अगर आपके बगल में कोई बंदा, तो ऐसा तो नहीं है ना भाई उसकी एज मेरी 5 साल में 4 साल ही बढ़ी, या किसी की एज 1 साल बढ़ेगी। सबकी एज 5 साल में 5 साल ही बढ़ेगी। कोई ऐसा लाइफ में, यानी ऐसा यूनिवर्स में कोई बंदा है नहीं, पर्सन है नहीं जिसकी 5 साल बाद जो एज है वो कुछ ही साल बढ़ेगी, है ना। वो इंक्लूड मत कर ले लग जाना कि सर 24 फरवरी के दिन मेरा दोस्त पैदा हुआ था, है ये सब नहीं। अभी एग्जामिनर इतनी चीजें को इंक्लूड नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स सबकी एज 5 साल ही बढ़नी है। तो मैं अगर आपसे एक चीज छोटी सी पूछ रहा हूं कि भाई आपकी एज 10 साल है ना। पहले थोड़ा ना चीजों को अलग अलग करके समझते हैं। मैंने बोला भाई आपकी एज 10 साल है और आपकी दोस्त की एज भी 10 साल है ना। 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? तो सर आप बोलोगे सर मेरी 5 साल बाद जो एज होगी ना 15 साल हो जाएगी। आपके दोस्त की एज 5 साल बाद कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 5 साल बाद मेरे दोस्त की एज भी 15 साल हो जाएगी। यानी कि 5 साल बाद दोनों की एज कितनी हो गई भाई? 30 साल। और अभी दोनों की एज कितनी है? 20 साल, है ना। अगर मैं अब दोनों को कंबाइन करके बोलूं कि भाई अभी दोनों की एज आपकी 20 साल है, 5 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे सर 5, अभी हम दोनों की कंबाइन एज 20 ईयर है, 20 ईयर है। 5 साल बाद तो मेरी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, मेरे दोस्त की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, है ना। यानी कि हम दोनों की कंप्लीट एज कितने साल बढ़ जाएगी? 10 साल बढ़ जाएगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स हमारी दोनों की एज कितनी हो जाएगी? 30 साल। 5 साल बढ़ गई। बस इतनी सी बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि भाई अगर जितने साल बाद जाएंगे, जितने साल आगे पीछे जाएंगे, उतने साल हमारी एज में कम बढ़ती होती रहेगी, है ना। बस लोग इसके अंदर गलती क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब बच्चों से गलती ये हो जाती है कि भाई जैसे कि अभी हम दोनों की एज 20 साल है ना। 5 साल अगर बाद बोलूंगा ना तो आप सिर्फ 5 साल ही ऐड करोगे, 10 साल ऐड नहीं करोगे। 1 साल आप मतलब एक बंदे की एज आप खा जाओगे, है ना। तो वही बस यही छोटी सी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वही हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो क्वेश्चन कितना ईजी आप लोगों के लिए, कितना ईजी बन जाएगा। अभी आपसे बोला है प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो मेरा 5:3 है ना। ए और बी की एज का रेशियो कितना है बच्चे? 5:3। आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद जो ए और बी की एज का सम है ना 42 ईयर्स है ना। ए और बी की एज का सम कितना है बालक? 42 ईयर्स, है ना। तो मुझे ए और बी की प्रेजेंट एज बतानी है। देखो आपको ना नंबर से ना रेशियो के पास आना है, ठीक है। नंबर से रेशियो के पास आने, चाहे अगर आपकी रेशियो इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, है ना, इधर उधर कहीं भी हो, बस आपको नंबर से रेशियो के पास में आना है ना। रेशियो से नंबर के पास मत जाना, है ना। रेशियो से नंबर के पास जा सकते हो बट वो थोड़ी आप लोगों के लिए डिफिकल्टी होगी। मैं नंबर से रेशियो के पास आऊंगा, है ना। तो नंबर मेरा यहां पर है बच्चे, रेशियो मेरी यहां पर है, नंबर से मुझे रेशियो के पास आना है। यानी कि ये मेरा 5 साल बाद की बात है। 5 साल बाद मेरी एज 42 ईयर्स थी, ए और बी की एज 42 ईयर्स थी। अगर मैं 5 साल पीछे आता हूं,
है ना, ये मेरा प्रेजेंट है ना, ये आफ्टर 5 ईयर्स है। अगर मैं 5 साल पीछे आता हूं तो बताओ मेरी 42 के अंदर से कितना कम हो जाएगा, है ना। ए की एज भी 5 साल कम हो गई, बी की एज भी 5 साल कम हो गई, यानी कि एक बंदे की एज 5 साल कम हुई है तो दो पर्सन की एज कितनी कम हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 2 10, यानी 2% की एज कितनी कम हो जाएगी, 10 साल कम हो जाएगी। प्रेजेंट में और ए और बी की एज कितनी हो जाएगी, 32 ईयर्स। क्लियर है। अब देखो ये तो मेरा नंबर के अंदर है भाई, प्रेजेंट में ए और बी की एज का सम कितना, 32 ईयर्स। प्रेजेंट में ए और बी की एज है कितनी, 5:3। अगर मैं यूनिट के अंदर बात करता हूं तो ए और बी का जो सम है बच्चे 8 यूनिट है, बट एक्चुअल में ये इन दोनों का सम कितना, 32 ईयर्स। देखो ये चीज थोड़ा आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा थोड़ी सी नहीं हो सकती है, मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड कराता हूँ कि जो यूनिट होती है, ये यूनिट के अंदर ये हमारी एक्चुअल, वैसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बता चुका हूँ भाई, जो रेशियो होती है वो एक्चुअल वैल्यू को डिनोट करती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है ना। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू को डिनोट कर रही है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई, 32 ईयर्स, बट ये क्या है, मेरी यूनिट है, रेशियो का सम है ये मेरा, है ना। तो 8 जो 32 को डिनोट कर रही है। अगर मैं रेशियो यानी यूनिट्स के अंदर बात करूं तो दोनों की एज का सम कितना भाई, 8 यूनिट। एक्चुअल में दोनों की एज का सम कितना भाई, 32 यूनिट, 32 ईयर सॉरी। तो 8 यूनिट की वैल्यू जब 32 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, है ना। 8 4 32। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 4 20, है ना। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 3 12, यानी ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चे, 20 साल, बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 12 साल, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, इसलिए मैंने आराम आराम से बताया आप लोगों को। इसलिए थोड़ा लग सकता है कि सर ये तो बड़ा ना, मतलब ऐसा लग रहा है लंबा सा, कुछ नहीं है भाई। आपको बस लिखना है रेशियो, आपको नंबर लिखना है, नंबर से मुझे रेशियो के पास भागना है, डेट सेट, और कुछ नहीं है ना। मैं एक छोटी चीज आप लोगों को जो मैंने यहां पर बताई है वो मैं थोड़ा ब्रैकेट में बनवा के दिखा देता हूं कि भाई अगर 8 यूनिट की वैल्यू मेरी 32 ईयर्स है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32/4, सॉरी 8, है ना। 8 4 32 ईयर्स, 8 4 32, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यही मेरी जो 1 यूनिट की वैल्यू है 4 है ना। जब अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाती है ना, तो एक के अंदर में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ना तो उसी नंबर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, यहाँ पे अभी मैंने निकाली। अब मुझे चाहिए भाई कितने यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैं 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, है ना। इसी तरीके से मुझे 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, है ना। 3 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 4 12। क्लियर है गाइस, समझ आया। मुझे लगता है पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जब आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इतनी थोड़ी थोड़ी कम डिटेल में करता रहूंगा, है ना। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाया है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज खुद से ट्राई करना, है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज है बस, है ना। सो मुझे बोल रखा है 4 साल पहले, है ना, प्रेजेंट, लेट्स से भाई प्रेजेंट मेरा यहां पर है, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले द सम ऑफ ए एंड बी इज 28 ईयर्स, यानी प्रेजेंट से 4 साल पहले जो ए और बी की एज का सम है ना वो 28 ईयर्स था। क्लियर है। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:1, यानी प्रेजेंट में ए और बी की एज का सम मेरा 2:1 है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की प्रेजेंट एज मुझे यहां पर फाइंड करनी है। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है बच्चे, है ना। सॉरी, तो मैं बोलूंगा भाई एक बार वीडियो पोस्ट करके ना खुद से जरूर ट्राई करना आप लोग, है ना। ओके, सो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर से मुझे रेशियो के पास आना है ना। तो नंबर से रेशियो के पास कैसे आऊंगा भाई, 4 साल पहले की बात हो रही है, मैं प्रेजेंट में आऊंगा तो 4 साल उम्र में बढ़ेंगे, है ना। एक पर्सन की एज में 4 साल की इंक्रीमेंट हो जाएगी, बट यहाँ पे मेरे पास कितने पर्सन है, 1 2 2 साल के दो पर्सन है मेरे यहाँ पर, है ना। तो अगर एक पर्सन की एज में 4 साल की इंक्रीमेंट हो जाएगी तो मेरे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज मुझसे बोल रखा है दो पर्सन आगे गए हैं, है ना। जब एक पर्सन की उम्र एज में 4 साल की इंक्रीमेंट हुई है तो 2 पर्सन की एज के निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। 4 2 8 हो गया, है ना। 28 के अंदर मैं 8 ऐड कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 36। क्लियर है। अब देखो इन दोनों की एज का सम प्रेजेंट के अंदर कितना, 36, है ना। एक्चुअल वैल्यू मेरी 36 है, बट यूनिट के अंदर मैं बात करता हूं तो 3 आ रहा है इन दोनों की एज का सम, है ना। तो 3 यूनिट मेरे कितने के बराबर हो जाएगा बच्चे, 36, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 12 हो गई है तो मुझे कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 12 यूनिट की और 1 यूनिट की, है ना। तो यहां पर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 आ रहा है आंसर मेरा। यानी ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 24, और बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 24 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी 12।
यानी ए, सॉरी क्या हो गया यार ये यहाँ पे मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ए की प्रेजेंट एज 24 ईयर्स है, बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। बात समझ आई आपको? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, हमने कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं किया। क्लियर है गाइज? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ना अपना। ये आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप, है ना, नेक्स्ट टाइप, यानी कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही गिवन हो, यहां पर भी रेशियो गिवन है, यहां पर भी रेशियो गिवन है, तो दिस इज टाइप 2। जब आपकी सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही गिवन होती हैं दोनों तरफ। पिछले क्वेश्चन के अंदर रेशियो नंबर गिवन था, यहाँ पे रेशियो गिवन है। ओके, सो हमें बोल रखा था प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:6। आफ्टर 5 ईयर्स इन दोनों की एज का जो रेशियो 5:6 हो जाता है, मुझे प्रेजेंट एज बतानी है ए की, ठीक है ना। सो ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है मेरी यहाँ पर 4:5। क्लियर है? तो आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, 5 साल बाद, यानी कि मैंने यहाँ पर 4x और 5x लिख दिया। आफ्टर 5 ईयर्स इन दोनों की एज का जो रेशियो हो जाता है वो मेरा 5:6 हो जाता है। तो ये ये जो मेथड है हमारा कुछ पढ़ा ऐसा नहीं लग रहा है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे। मैंने बोला था भाई इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैंने एक बढ़िया सा मेथड बताया था कि जल्दी से जल्द आप लोग कर सको किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। वैसे तो देखो आप पूरा डिटेल में इसको सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना, बट अभी हम क्या से करेंगे बच्चे, जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता रखा है वही इसे हम करेंगे, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे देखो सिंपली ये क्वेश्चन होगा कि भाई आपने वैल्यू इधर उठा के ले जाएंगे, इधर उठा के ले जाएंगे, सिंपली हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एलएचएस और आरएचएस रखने पर। बट मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके सेम साइन है बच्चे, है ना, दोबारा बता रहा हूं, जो आपके सेम साइन है वो माइनस होंगे और जो आपके डिफरेंट साइन है वो ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे सेम साइन है, प्लस प्लस है ना। 6 4 24, पहले मैं 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 4 24x हो जाएगा, 5 5 25x हो जाएगा। क्लियर है? तो 20 सेम साइन है मेरा, यहाँ पे ही प्लस है, यहाँ पे ही प्लस है, तो मैंने क्या डिफरेंस लूंगा मैं इनका, सेम साइन मेरे माइनस हो जाएंगे, 24 और 25 आ जाएगा x। क्लियर है? 6 5 30 है ना, 5 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 5 हो गया। क्लियर है? सेम साइन है यानी डिफरेंस आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 5 मेरा 6 टाइम्स है, यहाँ पे 5 मेरा 5 टाइम्स है, 5 मेरा 6 बार है, 5 मेरा 5 बार है, 5 में 6 में से 5 माइनस करूंगा 1, यानी 5 मेरा 1 बार बचेगा। क्लियर है? x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5। ओके, सो मुझे यहाँ पे बताना था प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है बालक, है ना, ए की प्रेजेंट एज कितनी है, तो आप कहोगे सर ए की प्रेजेंट एज मेरी 4x है ना, और x की वैल्यू मेरी 5 है, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी मेरी 20, और अगर b की प्रेजेंट एज की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 25। क्लियर है? क्या मुश्किल था इसके अंदर, है ना, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। क्लियर है? अच्छा देखो, जो बच्चा आज के लेक्चर के अंदर नया है ना, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर रखा है ना, 1.5 घंटे के अंदर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन निपटा दिया है ना, और सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करें। तो जिस बच्चे ने अभी नया है इस पे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके देख लो, बेस्ट अप्रोचेज हमने वहां पे देखी हैं। ओके, जो किसी क्वेश्चन करने को बेस्ट अप्रोच हो सकती है, ये अप्रोच भी हमने वहीं से निकाली थी। अब देखो मैं आप लोगों को सेकंड अप्रोच यहाँ पे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन करने का, सेकंड मेथड। क्लियर? ये वैसे बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, कुछ इसके अंदर खराबी नहीं है, बट कभी कभार हम ये वाला मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। एक बार ये भी देख लीजिए, है ना, 4:5 है और ये मेरा 5:6 है ना। अभी प्रेजेंट में ये रेशियो है मेरा 4:5। आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल के बाद जो मेरा रेशियो हो जाएगा वो मेरा 5:6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता हमें, बस यहाँ पर क्या करना होता है बच्चे, डिफरेंस इक्वल करेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चे, 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। देखो अगर यहाँ पे डिफरेंस कुछ डिफरेंट होता ना, डिफरेंस कुछ डिफरेंट होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा होता, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा होता, तो हम डिफरेंस इक्वल कर देते, है ना। अभी डिफरेंस मेरा सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है ना। अब जैसे कि 5 साल बाद की बात की गई है ना, अभी रेशियो मेरा 4:5 है, अभी रेशियो और बाद में 5 साल बाद मेरा रेशियो 5:6 हो जाता है, यानी 5 से 6 हो गया, कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट। बट एक्चुअल में कितना बढ़ रखा है गाइज, एक्चुअल में कितना बढ़ रखा है, 5 साल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो मुझे प्रेजेंट एज ऑफ ए बतानी है, ए की प्रेजेंट एज बतानी है। भाई ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 4, तो 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 हो जाएगा, है ना। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 हो जाएगा। बस इतना सा करना है आप लोगों को, 20 एंड 25, बस खत्म मेरा क्वेश्चन। क्लियर है? देखो
ये तो तरीका हमने सीख ही रखा है और ये बिल्कुल ही बेसिक है, आप लोग बस वैल्यू इधर उधर लेके जानी है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके अंदर बस सीखना आप लोगों को ये है कि आपको डिफरेंस इक्वल करना है बस, और कुछ नहीं है गाइज, डिफरेंस ही इक्वल करना है ना, कुछ हमें नया हुआ कुछ नहीं करना, बस डिफरेंस इक्वल करना है ना। आप लोगों का डिफरेंस सेम है तो मैंने इक्वल करा नहीं, पहले से ऑलरेडी इक्वल है, अभी जब डिफरेंस डिफरेंट आएगा ना तो मैं आप लोगों को इक्वल करना सिखाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन मेरा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4 आफ्टर 10 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 10 ईयर्स 10 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज वाज 4:7 है ना, देन द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर्स विल बी, 5 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी। वाओ, देखो आपको लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा ना वैसा है, डिफिकल्ट सा है ना, कुछ को नहीं भी लग रहा होगा मैंने जैसे बोल दिया, ठीक है, बट क्वेश्चन में देखो काफी इजीली तरीके से आप लोग कर सकते हो। अभी मुझे प्रेजेंट में बोल रखा है, आज ना मैंने काफी टाइम से ना मतलब पानी उनी कुछ पिया नहीं, और मैं सीधा रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग करे आ रहा हूँ, अभी मैंने पेड की ली थी, अब मैं ये तो ना बस जबान ना थोड़ी अटक रही है तो प्रेजेंट में ए और बी की जो एज का रेशियो मेरा 3:4 है ना, 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले की भाई मुझे यहाँ पर बात कर दी गई है, 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो जो इनकी एज का रेशियो 4:7 है ना, 10 साल पहले। तो मुझे 5 साल बताना है, 5 साल बाद कितनी एज इनकी एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो मैंने अभी एक बात सिखाई है आप लोगों को कि भाई इनके बीच का डिफरेंस इक्वल करना होता है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस इक्वल करना होता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है ना। अब जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा मेरा ए और बी का रेशियो 4:7, एंड जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए और बी का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 3 3 9, 4 3 12, ये प्रेजेंट में है ना, ये 10 साल पहले की बात है, ए और बी की एज का रेशियो, ओके क्लियर है। अब देखो यूनिट के अंदर इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चे, है ना 5 साल, बट एक्चुअल में इन दोनों के बीच का मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 साल, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना। मुझे ए और बी की 5 साल बाद की एज बतानी है, तो पहले मैं प्रेजेंट एज तो निकाल लूँ ना, है ना। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो मैं 9 यूनिट की वैल्यू बता दूंगा, 9 2 18 है ना, 12 2 24, क्लियर है। अब देखो ये तो मेरी प्रेजेंट एज आ गई ना, ए और बी की प्रेजेंट एज आ गई है, मुझे 5 साल बाद की एज बतानी है इनकी, तो दोनों तरफ मैं 5 से ऐड कर दूंगा, क्लियर है। तो 23 साल आ गई है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी आ गई 29 साल, 29 ईयर्स, क्लियर है। तो क्या क्वेश्चन था, कुछ था इसके अंदर दिक्कत आप लोगों को? कुछ नहीं करा मैंने, बस डिफरेंस इक्वल करा है, जो यहाँ पे गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने डिफरेंस इक्वल कर दिया, बस डिफरेंस जब मैंने इक्वल करा तो मेरी ये नई रेशियो निकल के आई, फिर मैंने वही अपना काम किया कि भाई यूनिट के अंदर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 ईयर्स, एक्चुअल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 10 ईयर्स, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2, 9 यूनिट की वैल्यू 18, 12 यूनिट की वैल्यू 24 प्लस 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 5 प्लस 5, बिकॉज मुझे आफ्टर 5 ईयर्स की बतानी थी भाई, आफ्टर 5 ईयर्स इन दोनों की एज कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर, क्लियर है गाइस। तो आफ्टर 5 ईयर ये 23 साल का होगा, वो 29 साल का होगा, बस इतना था आप लोगों का यहाँ पे, क्लियर है। तो अभी हमने दो ही टाइप करें, जब आपका नंबर और रेशियो गिवन हो, और जब आपका यहाँ पे सिर्फ रेशियो गिवन हो, क्लियर है गाइस। आगे बढ़े। अच्छा देखो यार टेलीग्राम अपना, मतलब मैं खुद देख पा रहा हूँ कि देखो पीडीएफ वगैरह सब मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ अपने लेक्चर्स की, है ना, और प्रॉपर आप लोगों को गाइड भी करता रहता हूँ कि मेरे लेक्चर कब कब आने वाले हैं, है ना, बिकॉज मैंने अब देखा कि कमेंट में काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर लेक्चर अब कब आएगा, अब कब आएगा। टेलीग्राम पे पूरा अपडेट देता रहता हूँ बच्चों में आप लोगों को। तो टेलीग्राम कौन सा है अपना, क्वांट LRDI की महफिल, है ना, बच्चे अभी जुड़ रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट भी मतलब देखने मिल रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है काफ़ी कम टाइम में हमने देख लिया, मतलब सपोर्ट आप लोगों ने काफ़ी दिखाया, सो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो क्वांट LRDI की महफिल आप लोगों को ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करवाऊंगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, है ना। प्रॉपर गाइडेंस वगैरह देता रहूँगा आप लोगों को। और जिन बच्चों ने अभी एवेंजर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कि थोड़ा डाउट वगैरह हो कि सर कौन सा बैच ज्वाइन करें, कौन सा बैच ज्वाइन करें, तो अभी एवेंजर्स बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है बच्चे, ठीक है। देखो हमारे पास 3 वेरिएंट्स हैं यहाँ पे, एसेंशियल और गोल्ड। प्लैटिनम तो बच्चे क्लोज हो चुका है अभी,
है ना। प्लैटिनम मतलब अभी कुछ कल ही क्लोज हुआ है प्लैटिनम, ठीक है। बट अभी आप लोगों के पास एसेंशियल और गोल्ड है, प्लैटिनम की सीट फुल हो गई थी तो हमने मतलब आप लोगों को अपडेट कर भी दिया था, ठीक है। तो एसेंशियल और गोल्ड है अभी आपके पास, ठीक है। एसेंशियल आपका 999 का है, गोल्ड आपका 2499 का है, ठीक है। अब देखो एसेंशियल मतलब मैं आप लोगों से पहले बोलता आ रहा हूँ कि भाई आप लोग जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले, जब तक आप लोग मॉक नहीं दोगे ना, जब तक उस सिचुएशन को बार बार फेस नहीं करोगे, आप लोग उस टाइम पे हाथ नहीं चला पाओगे, है ना। अब मॉक आप कहीं से भी लगा सकते हो, चाहे आप कहीं भी ऑनलाइन साइट वगैरह ले रखी हो या फिर आप लोगों ने पहले ही ले रखा है, तो लोग मॉक लगाने हैं बस आप लोगों को, मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने कहीं मॉक का नहीं ले रखा है तो आपको 999 के अंदर ही बच्चे एसेंशियल वाला पूरा वो मिल जाएगा कोर्स, जिसके अंदर आपको मॉक्स ढेर सारे मिलेंगे, ई बुक्स मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मेंटरशिप मिल जाएगी प्रॉपर, और इंग्लिश और मतलब इंग्लिश के प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना। अब देखो मॉक्स कौन कौन से आपके पास यहाँ पर 15 मॉक्स डोमेन के मिल जाएंगे, है ना। 20+ मॉक्स आपके जनरल टेस्ट के हैं, 25 के आसपास है, ओके। 10 मॉक जिपमैट के हैं, है ना। 50 मॉक क्राइस्ट वगैरह के हैं, 20 मॉक्स इंदौर रोहतक के हैं, और ये आपके टॉपिक वाइज है, जिपमैट प्लस आईपी मैट के टॉपिक वाइज मॉक भी 150+ है, मतलब इतने सारे मॉक्स हैं आप लोग के, और वो सब तो है गाइड वगैरह, है ना। बाकी जो सोच रहा है कि सर मुझे को भी जनरल टेस्ट के थोड़ा चाहिए, है ना, हेल्प वगैरह, और है ना, मतलब किसको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जनरल टेस्ट की मुझे प्रॉपर एक वीडियो फॉर्मेट वगैरह मिल जाए, तो आप लोग गोल्ड भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, गोल्ड, है ना। बाकी तो देखो मैं पढ़ा ही रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, और एंड टाइम तक जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा, नो डाउट, है ना। ये मत सोचना कि सर पेड का बोल के यूट्यूब से निकल जाओगे, नहीं, यूट्यूब पर रहूंगा मैं। बाकी किसी बच्चे को डाउट रहता है कि सर मुझे अभी चाहिए कोई कोर्स, है ना, किसी कोर्स की तलाश में रहते हैं, तो वो अपना गोल्ड अभी है, अवेंजर्स गोल्ड, प्लेटिनम तो बंद हो चुका है, तो उसके अंदर अपने जनरल टेस्ट मैंने पढ़ा रखा है। मैंने किस तरीके से बढ़ा रखी हैं चीज़ें, वो भी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेक्चर्स मैंने प्रॉपर आप लोगों को पूरा गाइड कर रखा है कि आपको इस दिन में ये वाले लेक्चर देखने हैं, ठीक है। प्रॉपर मैंने लेक्चर रिवीजन वीडियोस दे रखी हैं आप लोगों को, है ना। एक एक पे 40-40 मिनट की एक पूरे पर्टिकुलर लेक्चर की वीडियो है, जिसके अंदर मैंने लेक्चर के अंदर बता रखा है कि ये इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब टाइप्स वगैरह बता रखे हैं, उनके 1-2 क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का 50% तक सिलेबस वैसे ही कवर हो जाता है, फिर आप लोगों की आगे की मेहनत होती है वो लेक्चर के थ्रू कर लेते हो, है ना। तो ये सब है, बाकी मैं लाइव क्लासेस वगैरह भी ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके। सो ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाकी अपने आते हैं क्वेश्चंस पर, है ना। देखो, फादर्स एज 3 times ऑफ हिज सन्स एज, आफ्टर 5 years फादर्स एज विल बी 2.5 times ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। देखो यार मुझसे बोल रखा है जो फादर की एज है ना अपने सन की एज की 3 times, यानी 3 गुनी है, ओके। फादर और यहां पर है सन, फादर की एज सन की एज की 3 times है, 3:1 हो गया। आफ्टर 5 years फादर एज विल बी 2.5 times, यानी 2.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 5/2, 2.5 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 5/2 ही तो होगी, है ना। 2.5 है, पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, 5 5 25, 5 2 10, क्लियर है। यानी कि 5 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो हो जाता है बच्चे, वो फादर जो है अपने लड़के का 5/2 हो जाता है ना, ठीक है। यानी कि लड़का अगर 1 रेशियो है, 1 यूनिट है, तो फादर मेरा 5/2 हो जाएगा ना, क्लियर है। अब देखो 2 रेशियो में ये 2 मेरा यहां पर चला जाएगा, ओके, तो सीधा 5:2, ओके। तो मुझे बताना फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज बतानी है। तो ये कोई सिचुएशन या देखी दिखाई सी नहीं है, अभी तो हमने जस्ट देखी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से टैकल करना है इन सारे क्वेश्चंस को, है ना। हमें क्या करना होता है भाई, डिफरेंस इक्वल करना होता है, सिंपल, और कुछ नहीं है भाई। डिफरेंस इक्वल कर दो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या दिक्कत आ रही है बच्चों, है ना। सेम ही चीज है, एक बार वीडियो पोस्ट करके ना खुद से ट्राई करना आप, ओके। 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा, सो फादर और सन की जो एज है 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 3 3 9 एंड 3 1 3, ओके ना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 10 एंड 2 2 4, क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम कर दिया है ना, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम कर दिया। अब अगला स्टेप क्या था मेरा कि भाई कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 ईयर, बट एक्चुअल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 साल, है ना। 5 साल बाद तो हो जाती थी ये रेशियो मेरी, 5 साल बाद। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज बतानी है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 9 years, 9 यूनिट, सॉरी। फादर की प्रेजेंट एज कितनी है बच्चा, 9 यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 9 45। क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब, है ना, क्या टाइम्स वगैरह बोल रखा है, मतलब वही तो है ना। या आप इसको लिख भी सकते हो, ये मेरा थर्ड टाइप है, टाइप 3, जिसके अंदर हमसे ये बोल रखा है कि ए बी का है, ए इज x टाइम्स ऑफ बी,
है ना, ए इज एक्स टाइम्स ऑफ बी, है ना, टाइम्स वगैरह बोल दे कि भाई इतना गुना है उतना गुना है। भाई क्वेश्चन तो देख रहे हो किस तरीके से हमने करा है, क्वेश्चन करने का तरीका हमारा सेम ही है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अब आते हैं, वही टाइप है हमारा टाइप 3, जिसके अंदर ए इज एक्स टाइम्स ऑफ बी, है ना। इसी के अंदर अब थोड़ी सी चीज हमारी एडवांस कर दी गई ना, अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा तो बढ़ेगा, है ना। अब थोड़ी सी चीज यहाँ पे एडवांस कर दी गई है, बोल रखा पर्सन एज इज 3 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। पर्सन की जो एज है ना, सीधी सीधी नहीं बोल रखी कि इनकी एज का रेशियो। देखो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा रहा है ना, लेवल किस तरीके से बढ़ा रहा है। पहले ये था कि पर्सन और उसके फ्रेंड की जो एज का रेशियो था, बाद में बोला कि भाई सीधा सीधा इतना गुना है ना, इतना टाइम से, 2 टाइम से, 3 टाइम से। अब बोल रखा है भाई इतने टाइम से भी इतने साल ज्यादा, यानी 2 टाइम, पहले बोल रखा था 2 टाइम से। फॉर एग्जाम्पल पहले बोल रखा था 5:2 है, बाद में बोल रखा था कि भाई 5 टाइम्स है, अब बोल रखा है 5x, 5 टाइम्स तो है ही, पर 5 टाइम्स से भी 10 ईयर्स ज्यादा है। ये जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने आप लोगों को, है ना, क्लियर है। अब बोल रखा है पर्सन एज इज 3 मोर देन 3 ईयर्स ऑफ हिज सन्स एज, यानी जो पर्सन है ना, ये पर्सन है और ये इसका सन है, क्लियर है। उसकी जो पर्सन है वो 3 साल ज्यादा है अपने लड़के की 3 टाइम्स एज से, यानी कि अगर उसका लड़का x ईयर्स का है ना, तो जो पर्सन बच्चे पहले तो अपने सन की एज से 3 टाइम्स है, पहले तो अपनी सन की एज से 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स से भी 3 साल ज्यादा। कितना ज्यादा है भाई, कितना बड़ा है ये, है ना। अब बोल रखा है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद जो पर्सन है उसकी एज 10 मोर हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। यार मतलब कितना बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा है ना। अभी तो हमने जस्ट देखा था कि जो एज का एज सेम ही बढ़ती है, बट ये तो कैसे बढ़ रहा है ना। मजाक कर रहा हूं। आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल बाद। एक बात मुझे बताओगे कि 3 साल बाद इस पर्सन और इसके सन, है ना, चलो इसको मैं एफ बना देता हूँ, फादर सन हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर्स फादर और सन की एज कितनी हो जाएगी, तो सर आप बोलोगे सर सन की एज ना 3 साल बढ़ जाएगी। अभी सन की एज x ईयर्स है, 3 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3 ईयर्स। फादर की एज अभी 3x + 3 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल इसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं, यानी 3x + 6 हो जाएगी। ये मेरे फादर की एज हो गई, ये यहां पर सन की एज हो गई, मेरे नहीं इसके फादर की एज, है ना। तो ये इसके फादर की एज हो गई, इसके सन की एज हो गई, है ना। अब मुझे बोल रखा है जो 3 साल बाद है ना, 3 साल बाद जो फादर है वो अपने सन के 2 टाइम्स से भी 10 साल ज्यादा है, यानी पहले उसके सन का 2 टाइम्स करेंगे, फिर उसके अंदर 10 साल ऐड कर देंगे। वाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, कुछ अलग से दिमाग लगा ही नहीं रहे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, बोल रहा है जो फादर है ना भाई वो अपने सन का 2 टाइम्स है, अपने सन का 2 टाइम्स है, फिर उससे भी 10 साल ज्यादा है। मतलब यार जैसा क्वेश्चन ने बोल रखा है मैं वैसी तो कर रहा हूँ, कुछ मैं अलग से क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। जैसा जैसा मुझसे क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसी वैसी किया। मुझसे बोल रखा क्वेश्चन ने कि भाई फादर जो है उसके सन का 3 टाइम से 3 साल ज्यादा, मैंने लिख दिया। फिर 3 साल बाद उसका फादर और सन का जो एज है वो ये हो जाएगा। अब मुझसे बोल रखा 3 साल बाद के जो इनके बीच में रिलेशन है ना, जो इनके बीच में रिलेशन है वो ये है भाई, जो फादर है ना वो सन का 2 टाइम्स है प्लस 10 ईयर्स है। क्लियर है, बस यही तो बोल रखा है मुझे। अब बस अपनी वैल्यू पुट कर दूंगा। फादर की एज कितनी है, 3x + 3, सॉरी 3x + 6। तो सन की एज कितनी है बच्चे, x + 3 + 10। ओके, so this is 3x + 6 is equals to 2x + 2 3 = 6 + 10, है ना। देखो x में 2x यहाँ पे ले जाऊंगा, so this is x, है ना, और ये मेरा 16 हो जाएगा, -6 हो जाएगा 10। x की वैल्यू मेरी 10 आ गई है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर बताना है, क्या बताना है, फाइंड हिज सन्स एज। यानी देखो अगर हमसे ये ना बोल रखा है ना, कि अगर हमसे ये नहीं बोल रखा कि 5 साल बाद बताओ या 5 साल पहले वाली बताओ, जैसे अभी मुझसे सिर्फ ये बोल रखा है कि फाइंड हिज सन्स एज, इसके सन की एज बताओ, तो हम प्रेजेंट में ही आएंगे, है ना, प्रेजेंट में ही आएंगे, यानी कि हम समझ जाएंगे कि हमसे प्रेजेंट एज बोल रखी है। ठीक है, तो सन एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें 10 दे ही रखी है, यानी प्रेजेंट में उसका बच्चा 10 साल का है। वाओ, 10 साल का लड़का है उसका, तभी इतना गुना गुना चल रहा है। बात क्लियर हुई, है ना। तो ये अपना टाइप 3 है, जब आपका टाइम्स के अंदर कुछ ऐड कर देते तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। क्लियर है गाइज। और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कुछ यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला लग रहा है, कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन ने हमने हमसे बोला है ना वैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है, ओके गाइज, कुछ ज्यादा हकला रहा हूँ आज मैं। The sum of father and his son's age is 45 years. After 5 years ago, 5 साल पहले,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 4 टाइम्स ऑफ फादर्स एज दैट टाइम एज। ओके, देखो अब हम बात करते हैं, ये मेरा टाइप 4 आ गया। जब मुझे एज का प्रोडक्ट दे रखा हो, क्लियर, जब आपका एज का प्रोडक्ट गिवन हो तब कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। कुछ नहीं है, जैसा स्टेटमेंट में बोल रखा है हम वैसी वैसी करेंगे, है ना। द सम ऑफ फादर एंड हिज सन एज इज 45 ईयर्स, यानी कि फादर और उसके सन की एज का रेशियो, एज का सम कितना बच्चे 45 ईयर्स। एक बात मुझे बताओ, अगर सन को मैं एक्स लिखता हूं तो फादर कितना हो जाएगा? दोनों की एज का सम मेरा 45 ईयर्स है। अगर सन एक्स है तो फादर कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। क्लियर है ना भाई। अब अगर एक बात मुझे बताओ, 10 में से अगर 2 ये है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तभी तो होगा 8। क्लियर है ना। तो अगर एक्स, सन को अगर मैं एक्स लिखता हूं तो फादर कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। क्लियर है। अब मुझे बोल रखा है 5 साल पहले, भाई 5 साल पहले, 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 4 टाइम्स ऑफ फादर्स एज। यानी कि 5 साल पहले मैं क्या करूंगा, है ना, ये स्टेटमेंट मैं बाद में लिखता हूं, है ना, ये स्टेटमेंट मैं बाद में लिखूंगा। पहले एक बार मैं इनके 5 साल पहले की एज निकाल लेता हूं ना, 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी। तो यार मुझे एक बात मुझे बताओ कि फादर की 5 साल पहले की एज कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर फादर की एज ना 5 साल पहले कम हो जाएगी, है ना। तो ये अभी प्रेजेंट में फादर की एज इतनी है 45 माइनस एक्स। मैं क्या करूंगा, इसमें से 5 माइनस कर दूंगा, है ना, 5 साल पीछे जा रहे हैं तो 5 माइनस कर दूंगा, तो फादर की एज हो जाएगी 40 माइनस एक्स। इसी तरीके से अगर मैं सन की एज की बात करूं तो एक्स माइनस 5 हो गई। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे बोल लगा है जी 5 साल पहले ना जो दोनों की एज का प्रोडक्ट था ना, है ना, तो जो दोनों की एज का प्रोडक्ट था, यानी मैं 40 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइम्स है फादर की एज का ऑन दैट टाइम, यानी उस समय की फादर की एज का 4 टाइम्स है। यानी उस समय की फादर की एज कितनी थी? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। यानी कि 5 साल पहले जो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट था वो 5 साल पहले की फादर की एज का 4 टाइम्स है। क्लियर है। मतलब एक बात मुझे बताओ, इसमें कुछ समझने में दिक्कत आ रही है क्या? क्या ही है मतलब, है ना, मुझे दोनों की एज का सम दे रखा है तो मैंने इंडिविजुअल दोनों की एज निकाल दी, बिकॉज दोनों की इंडिविजुअल एज पे ही तो काम कर रहे हैं हम, तभी तो निकाल पाएंगे, है ना। तो दोनों की इंडिविजुअल एज निकाल दी मैंने, है ना। इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझा था। 5 साल पहले की बात करता हूं, है ना, बिकॉज मुझे 5 साल पहले की दोनों की एज का प्रोडक्ट बता रखा है कि, मतलब इतना मुझे बता रखा है कि 5 साल पहले इनकी दोनों की एज में कुछ ना कुछ तो रिलेशन था, है ना। तो मैंने क्या करा, पहले 5 साल पहले की इनकी एज निकाल दी, ठीक है। फिर जैसा मुझे क्वेश्चन में बोल रखा था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वैसी वैसी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब क्या दिक्कत आई, है ना। 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ पे 40 माइनस एक्स है, यहाँ पे 40 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू बच्चे 4 आ गया। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। लड़के की एज कितनी आ गई है? 9 साल, है ना। इसी तरीके से 9 यहाँ पे रख दूंगा, मेरे फादर की एज आ जाएगी, मेरे नहीं मतलब इसके, है ना, बार बार मेरे, है ना, 36 ईयर्स। अभी थोड़ी देर बाद बोलूंगा कि आपके हैं, जब आप पे बात आएगी तो आपके, नहीं तो मेरे हैं। क्लियर है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी तो हमने सेम ही चीज करी थी ना, 10 साल बाद बोल रखा था, आफ्टर 3 इयर्स बोल रखा था, तो पहले मैंने 3 साल बाद की इन दोनों की एज निकाली थी, फिर उन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन रख दिया। देखो जो चीज यहाँ पे करी है वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, हालांकि टाइप डिफरेंट था बट सेम ही चीज है हमारी यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम, है ना। अगर 3 साल बाद के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन मुझे दे रखा है तो पहले 3 साल बाद की एज तो निकालो, तभी तो उन दोनों के बीच में रिलेशन लिखोगे। सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है भाई, कि 5 साल पहले की भी एज में उनका कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा है कि भाई प्रोडक्ट का ये है वो, तो पहले मैं 5 साल पहले की एज तो निकालूंगा। पहले मैंने 5 साल पहले की एज निकाली, फिर दोनों का प्रोडक्ट रख दिया, आंसर आ गया मेरा। क्या दिक्कत है ना, कुछ दिक्कत है यहाँ पे। द सम ऑफ फादर्स एंड सन एज इज 40 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 3 टाइम्स ऑफ फादर्स एज, है ना, दैट टाइम ऑफ फादर्स एज, देन द डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन एज। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, बस वैल्यूज यहाँ पे चेंज है और यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, ना कि इंडिविजुअल एज, है ना। तो फादर की एज निकालनी है, सन की एज निकालनी है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, बिल्कुल सेम है। होमवर्क में प्लीज यार इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, है ना। आप लोग सब कहते हो कि सब बढ़िया बढ़िया समझ आ रहा है वो, पर आंसर कोई नहीं दिखाता, है ना। आंसर प्लीज करिएगा, जो भी आंसर करेगा मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नाम लूंगा। यार सर अब तो जरूर करूंगा मैं, आंसर मेरा नाम आएगा यूट्यूब पे। एट द टाइम ऑफ मैरिज,
है ना। अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना गाइज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी अपना लास्ट टाइप है ना, सारे टाइप हमने देख लिए यहाँ पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टाइप आपके बहुत सारे बन सकते हैं, पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर है। एट द टाइम ऑफ मैरिज द average age of a woman and her husband was 23 years. After 5 years they have a child, 1-year-old child, है ना। Then the present average age of his family, this family. देखो प्रेजेंट के अंदर कुछ भी इनकी एज होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे बोल रखा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय, है ना, शादी के समय यहां पे इनकी शादी हुई है। तो एक वीमेन है, वाइफ है और हस्बैंड है ना। मुझे बोल रखा था एट द टाइम ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ अ वीमेन एंड हर हस्बैंड इज वॉज 23 ईयर्स, है ना। यानी कि शादी के समय इन दोनों की जो एवरेज एज थी वो 23 ईयर्स थी, है ना। देखो एवरेज के अंदर हम पढ़ेंगे, जो एवरेज क्या होता है बच्चे, एवरेज होता है आप लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारी एवरेज होती है। यानी कि इन दोनों की एज का कुछ ना कुछ तो सम होगा, फिर जब हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितनी यहाँ पर नंबर्स हैं उनसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो मेरी एवरेज आई होगी 23 ईयर्स। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 1 2 3 4 5 का एवरेज मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबका सम कर दूंगा। फिर कितनी ऑब्जर्वेशन है मेरी, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करा, 23 ईयर्स आया, बिकॉज मुझे बोल रखा है कि इसका एवरेज 23 ईयर्स था। क्लियर है। आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट के अंदर, है ना, इनके पास एक साल का बच्चा भी है, यानी जो लड़का था या लड़की थी वो 1 साल पहले पैदा हुई होगी ना, तभी तो आज देखो पैदा होते ही तो कोई 1 साल का होता नहीं, है ना। अगर आज कोई 1 साल का तो यानी 1 साल पहले पैदा हुआ होगा, यानी कि जो बच्चा है वो आज से 1 साल पहले पैदा हुआ होगा, है ना, इस चाइल्ड। यानी प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड है यहाँ पर हमें, है ना। तो मुझे इस फैमिली की प्रेजेंट एज की एवरेज चाहिए, है ना। तो एवरेज कैसे निकालता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मेरी एवरेज आ जाती है। क्लियर है गाइज, है ना। अभी जस्ट हमने देखा कि एवरेज आती कैसे है, थोड़ा आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किया है ना वो हमने एवरेज उवरेज में तो किया ही नहीं है ना। हालांकि हमने सम के अंदर वो क्वेश्चंस किए भाई इन दोनों की एज का सम इतना है, 10 साल बाद कितनी एज का सम हो जाएगा, ये वगैरह, है ना। ये सब मैंने अभी आप लोगों को बताया था। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका सम निकाल लेता हूँ पहले। वाइफ प्लस हस्बैंड का सम कितना हो जाएगा, तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 46 हो गया। क्लियर है। वाइफ प्लस हस्बैंड की एज का सम कितना हो जाएगा, 46 ईयर्स, है ना। क्लियर है। अब मुझे प्रेजेंट में बताना है कि भाई इन दोनों की एवरेज, इन तीनों का एवरेज कितना होगा। क्लियर है ना। तो एक बात मुझे बताओ, मैं पहले क्या करूंगा, प्रेजेंट में आ जाता हूं ना दोस्त, है ना, प्रेजेंट में आ जाता हूं। पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो इन दोनों की एज का सम कितना है, 46 ईयर्स। अगर मैं प्रेजेंट में आता हूं तो एक बात मुझे बताओ, एक पर्सन की एज 5 साल बढ़ेगी तो 2 पर्सन की एज कितनी बढ़ जाएगी, 5 × 2 10 साल। 5 साल वाइफ की एज बढ़ेगी, 5 साल हस्बैंड की एज बढ़ेगी। क्लियर है। तो अब इन दोनों का सम 46 ईयर है शादी के समय। प्रेजेंट में इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा भाई, 56 ईयर्स। बात समझ आई ना आप लोगों को। क्लियर है। प्रेजेंट में इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 56 ईयर। और इनके पास जो बच्चा है वो 1 साल का है, 1 साल पहले पैदा हुआ था ना। तो फिलहाल प्रेजेंट के अंदर इस फैमिली की सम ऑफ एज कितनी हो जाएगी, है ना। प्रेजेंट के अंदर इस फैमिली की एज का सम कितना हो जाएगा, तो 56 + 7 57। ओके, मुझे बताना भाई एवरेज, यानी मुझे सम नहीं बताना, मुझे एवरेज बताना है। तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 19 3 = 57। क्लियर है। इनकी जो फैमिली की एवरेज एज है वो मेरी 19 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसमें मुश्किल जैसा तो कुछ है नहीं ना, हमने बस एक कॉमन सी चीज समझ ली थी भाई, सम इधर उधर मेरा जाएगा ना। अगर मैं आगे की तरफ, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो मैं उतने साल माइनस कर दूंगा, अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो मैं उतने साल ऐड कर दूंगा। मेरी मैरिज थी, मेरी नहीं, हर चीज अपनी क्यों ला रहा हूं मैं, मेरे पापा, मेरी मैरिज। क्लियर है ना। 46 थी, 10 साल बाद 56 हो जाएगी, मतलब सम ही तो लेके जाएंगे हम आगे पीछे, है ना। 10 साल बाद 56 हो गया हमारा, है ना। क्लियर है गाइस। एक सेकेंड में टाइम देख लो यार। ठीक है। ओके, अभी है हमारे पास। सो अभी इन दोनों की एज का सम कितना बच्चे, 46 ईयर, है ना।
है ना, सम ही तो आगे पीछे लेके जाता है। अब तक देखो मैंने क्वेश्चन के अंदर आपका एवरेज तो लेके आगे पीछे गया नहीं। शुरुआत से हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई हमने शुरुआत से देखा, सॉरी अरे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। हमने शुरुआत के अंदर जो एक्सप्लेनेशन में एक ही चीज देखी थी कि सम अगर इतना है ना, 10 साल बाद जाएंगे तो सम मतलब उतने साल हम ऐड कर देंगे। 2 साल 2% है तो जो सम जितने साल हम ऐड जा रहे हैं आगे जा रहे हैं उतने को हम उस पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2% है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3% 5 साल आगे जा रहे हैं तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4% 5 साल आगे जा रहे हैं तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है ना, बात समझ आ रही है आप लोगों को, है ना। देखो हालांकि चीजें समझ आ गई होंगी आप लोगों को, बट यार मैं अपने एंड से कोई डाउट नहीं रखना चाहता कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, है ना। मैं चाहता हूँ कि एक ही चीज एक ही बारी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। क्लियर है। अब देखो कुछ नहीं था भाई, इसके अंदर एवरेज गिवन थी मुझे और मैंने सम को आगे पीछे ले जाना सीखा, एवरेज को आगे पीछे ले जाना नहीं सीखा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज से सम निकालूंगा और सम मैंने निकालना सिखा दिया आप लोगों को। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, मेरी 2 थी। सम मुझे पता नहीं था, एवरेज मुझे पता था, तो मैंने सम यहाँ पे ले गया मैं 2, है ना। सम मेरे पास आ गया 46 ईयर। अब भाई सम को मैं आगे ले आ सकता हूँ, है ना, सम को मुझे आगे ले पीछे ले जाना आता है। 10 ऐड करूंगा 56 आ जाएगा, प्रेजेंट में 19 ईयर्स। क्लियर है गाइज। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5 years ago 5 साल पहले एट द एज ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ अ वीमेन एंड अ मैन इज 23 years. एट प्रेजेंट द एवरेज ऑफ अ मैन वीमेन एंड अ चाइल्ड इज 20 years. फाइंड द एज ऑफ अ सन। एक बार ना प्लीज ये वीडियो पॉज करके ना खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन कर सकते हो आप। बस आपको सम को आगे पीछे लेके जाना है ना, और यहाँ पे तो बोल रखा है एट प्रेजेंट यानी, और मैरिज पीछे की बात है तो आपको आगे ही लेके जाना है ना। सम को आगे पीछे ले जाने का मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया कि भाई जितने सम हैं, जैसे जितने बंदे हैं उतने से जितने नंबर जितने साल आगे जाना उतने पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 साल जाना है आगे जाना है और मेरे पास 3% है, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। तो 5 years ago एट द टाइम ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ वीमेन एंड अ मैन इज 23 years, है ना। 5 साल पहले यानी ये प्रेजेंट की बात की गई है मेरी यहां पर। 5 साल पहले, है ना, द एवरेज एज ऑफ अ वीमेन एंड अ मैन, यानी कि वीमेन ऑफ अ मैन, वीमेन एंड मैन। अच्छा यहाँ पे देखो सन लड़का भी होगा ना इनका, तो मैं हस्बैंड वाइफ लिख दूं क्या, चलो मैन और वीमेन ही लिख देता हूँ, सन को मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना। द एवरेज एज ऑफ अ मैन ऑफ अ वीमेन इज 23 years, है ना। तो एवरेज एज मुझे दे रखा है 23 years, है ना। 22 अपॉन में पता आपको क्यों लिखा मैंने, है ना। तो इनका सम मैंने आगे पीछे ले जाना सीखा है ना। अच्छा प्रेजेंट में मुझे बोल रखा है मैन वीमेन एंड अ सन, मैन प्लस वीमेन प्लस सन, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है भाई, 20 years. फाइंड द एज ऑफ अ सन, है ना। मुझे सन की प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट, है ना। अब बोलोगे सर 5 साल पहले वाली एज बता दो सन की, तो 5 साल पहले देख रहे हो है ही नहीं सन, 5 साल है पहले है ही नहीं। 5 साल पहले तो उनकी शादी हुई थी, सन कहाँ से होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर शादी के बाद ही बच्चा मतलब सन वगैरह होते हैं, है ना। ओके तो वीमेन प्लस मैन, हमने सम आगे पीछे ले जाना सीखा है ना, सम। तो दिस इज 46, है ना, 46 हो गया। ओके अब यहां पर अगर मैं सम की बात करता हूं, यहां पे सम कितना हो जाएगा, मैन प्लस वीमेन प्लस सन, 60 years। ओके 5 साल बाद मुझे बताना इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद यानी 5 ऐड कर दूंगा। 1% होता तो मैं 5 years ऐड कर देता, बट यहाँ पे मेरे पास 2% है ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 to the 10 years, 10 साल मैंने ऐड करा। 46 के अंदर मैं 10 ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 56 years। क्लियर है। सन की एज कितनी आ गई भाई, इन तीनों की एज का सम मेरा 60 है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की एज मेरी 56 years है, तो सन की एज कितनी आ जाएगी, 60 - 56, 4 साल। लड़का 4 साल का है भाई, है ना, लड़का यहाँ पर 4 साल का है। फाइंड द एज ऑफ अ सन इज 40 years। क्लियर है गाइस। अच्छा डेट्स ऑल गाइस।
हम अपना जितने भी टॉपिक बन सकते थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो सारे हमने यहाँ पर कर लिया है ना। तो आप लोग यहाँ तक आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है गाइस? बस यार वीडियो को ना आप प्लीज़ लेक्चर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, बस आपको इतनी सी मेरे लिए थोड़ी मेहनत करनी है। आप लोगों के एग्ज़ाम तक, ऑनेस्टली गाइज एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, है ना। प्रॉपर अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी प्रैक्टिस वीडियोस भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा, है ना। जो अपनी प्रैक्टिस वीडियोस करेंगे, प्रैक्टिस क्लास करेंगे, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम PYQs जो प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो 40 डेज़ के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। हम बिल्कुल इसी स्पीड से जा रहे हैं, है ना। वन शॉट वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ आप लोगों के लिए निकालने के लिए, भाई एक ही वीडियो के अंदर हमको पूरा कंप्लीट कर देना, ताकि हमारी एक रिलेवेंट अप्रोच रहे कि एग्ज़ाम तक आते तक हम एक रिवीजन भी कर लें चीज़ों की, है ना। तो बस आप लोगों को भी मेरा थोड़ा साथ निभाना है, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है गाइस, है ना। और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। ठीक है, ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय, टेक केयर।